गोवर्धन पर्वत की कहानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा है। ये कथा हमें प्रकृति और धर्म के प्रति श्रद्धा रखने का संदेश देती है। ये घटना द्वापर युग में ब्रजभूमि में घटित हुई थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में आप अपने शहर के नाम जरूर लिखें ताकि हम भी जान सके कि हमारी वीडियो कहां कहां देखी जा रही है। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। यहाँ के ब्रजवासियों के जीवन का मुख्य आधार खेती और पशुपालन हुआ करता था। वे अपनी सुख समृद्धि के लिए इंद्र देव की पूजा करते थे, क्योंकि वर्षा उनके जीवन और खेती के लिए आवश्यक थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोवर्धन पर्वत के आसपास के जंगल, वृक्ष और भूमि ही ब्रजवासियों को असली सुख संपत्ति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि प्रकृति का सम्मान करना और गोवर्धन पर्वत की पूजा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने कहा कि इंद्र देव की पूजा के बजाय हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानकर इंद्र देव की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र देव क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में उन्होंने भारी बारिश और आंधी तूफान के जरिए ब्रजवासियों को दंडित करने की कोशिश की। जब मूसलाधार बारिश ने ब्रजवासियों का जीवन संकट में डाल दिया, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सभी ब्रजवासियों और उनके पशुओं को पर्वत के नीचे आश्रय लेने के लिए बुला लिया। श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की कहानी रामायण से भी एक रोचक तरीके से जुड़ी हुई है। ये संबंध मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत के उत्पत्ति और स्थान परिवर्तन से संबंधित है। जब भगवान राम राक्षस राज रावण का वध करने के लिए लंका की ओर बढ़ रहे थे, तो समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने और उनकी वानर सेना ने सेतुबंध का निर्माण करना शुरू किया। इसके लिए पर्वतों और चट्टानों को लाया जा रहा था। वानर राज हनुमान को कई पर्वतों को लाने का कार्य सौंपा गया था। वे हिमालय से गोवर्धन पर्वत लेकर आ रहे थे। उसी समय भगवान राम का सेतु निर्माण पूरा हो गया और उन्होंने हनुमान को संदेश भेजा कि अब और पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। हनुमान ने ये सुनकर गोवर्धन पर्वत को ब्रजभूमि में रख दिया। गोवर्धन पर्वत ने भगवान राम को देखने की इच्छा व्यक्त की। इस पर हनुमान ने गोवर्धन को आश्वासन दिया कि भगवान राम श्री कृष्ण के अवतार में उनके साथ लीलाएं करेंगे।